राधे राधे भक्तों, माघ मास शुरू हो चुका है और सूर्य भगवान के निकलने से पहले ही स्नान किया जाता है और स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल आवश्यक देना चाहिए। जल देते हुए सूर्य भगवान के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। अगर आपको 12 नाम नहीं आते हैं तो ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। और इस महीने में भगवान शालिग्राम के पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। शालिग्राम भगवान को स्नान कराकर तुलसी के पत्ते आवश्यक चढ़ाएं। भगवान बहुत खुश होते हैं और हमारे पापों का नाश करते हैं। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो जल में काला तिल डालकर भगवान को स्नान कराएं और बेल पत्थर के पत्ते चढ़ाएं। इससे हमारे रोगों का नाश होता है। आइए माघ मास का महत्व सुनते हैं। आज दूसरे अध्याय की कथा सुनते हैं। स्नान, ध्यान व दान का महत्व। सूत जी बोले, तपस्वी के मधुर वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे ऋषि, मैं माघ मास के विषय में नहीं जानता हूँ, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कार्तिक स्नान के समान माघ स्नान तथा उसका व्रत अत्यंत शुभ, कष्ट को हटाने वाला है। इस समय शुभ ब्रह्म बेला है। अंतः निकट ही कात्यायनी नदी है जिसका उद्गम सरोवर है। अंतः अब बिना समय गवाए नदी में स्नान करो तथा माघ मास का महात्म्य, उसकी विधि तथा फल अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछ लेना। राजा ने पवित्र सरोवर में स्नान किया तथा अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। राजधानी लौटने के पश्चात राजा दिलीप ने अपने सुयोग्य मंत्रियों सहित गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचने के पश्चात राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया तथा माघ मास का वृतांत तथा उसका महात्म्य, व्याख्या तथा विधि सहित सविस्तार जानने की इच्छा बताई। महाराजा दिलीप जी की बात सुनकर वशिष्ठ जी बोले, अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा मैं तुम्हें पवित्र माघ मास के विषय में सविस्तार पूर्वक बताता हूँ। हे राजन, माघ मास अत्यंत पवित्र है। इस मास में पवित्र हृदय से व्रत तथा स्नान करने वाले को भगवत भक्ति तथा यथाशक्ति दान देने का विधान है। माघ मास में सूर्य उदय से पूर्व अपने निकट नदी अथवा सरोवर में स्नान करना अति उत्तम है। यदि निकट में गंगा, यमुना अथवा प्रयागराज तीर्थ स्थान हो तो सोने पर सुहागे के समान है। प्रभु नाम के उच्चारण के साथ स्नान करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ लोक को जाता है। अंतः स्वर्ग जाने के इच्छुक व्यक्ति को प्रभु का नाम स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु गाय के समान है। इसके स्नान के फल स्वरूप परिवार सुखी, संपन्न, धन धान्य पूर्ण रहता है। माघ व्रत में अन्न त्याग का विधान है। यदि अन्न त्याग करने में असमर्थ हो तो अन्न एक बार सायंकाल व्रत की समाप्ति के पश्चात तारों की छाया में करना चाहिए। व्रत के समय प्रभु स्मरण, भजन, कीर्तन करना चाहिए। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति राजा ने 12 वर्ष तक नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, व्रत, दान किया था। उनको 12 पुत्रों रत्न प्राप्त हुए थे। असंधति सुमित्रा ने माघ स्नान व व्रत किए तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सुचि ने परम रूपवती तथा सौंदर्य प्राप्त किया तथा स्वर्ग में राज्य प्राप्त किया। माघ मास स्नान से सुबुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है तथा प्राणी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को स्नान के पश्चात जल, तप, भगवत भक्ति तथा भजन में लीन रहना चाहिए तथा यथाशक्ति दान भी देना चाहिए। माघ मास में दान पुण्य का विशेष महात्म्य है। माघ मास में गोदान करने वाला व्यक्ति उतने समय तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जितने गौ शरीर में रोम छिद्र होते हैं। माघ मास में गुड़ तिल के दान का विशेष महात्म्य है। इसके दान में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के दान से पापों का नाश होता है, हृदय में निर्मलता आती है। पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ धाम को जाता है। भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है कि
आकाश की शोभा सूर्य से होती है, कुल की शोभा संतान से होती है तथा उसी प्रकार तप की शोभा दान से होती है। अतः माघ मास में दान का अति महत्व है। राधे राधे भक्तों, इसलिए माघ मास में स्नान आवश्यक करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार माघ मास में दान भी आवश्यक करें और प्रभु का भजन भी करें। राधे राधे।